चौधरी सोमवीर सिंह एक तरफा वोटों से बाहर डाल के मैं कांग्रेस की पार्टी से जीत रहे। बारडा के हिस्से बड़ी चौधर आने वाली है, चुनाव जीत गए तो 60 उम्मीदवार यहाँ पे बाहर डाल के से एप्लीकेशन दी थी, उनमें से एक आदमी को छोड़ के सबके सब मेरे साथ मन साझा कर रहे और सहयोग कर रहे। काम करते हैं तो लगन के साथ करते हैं, जो कोई अधूरे मन से काम नहीं करता। मैं हुड्डा साहब भी आएंगे, दीपेंद्र जी भी आएंगे, दोनों आएंगे मेरे लिए। सोमवीर सिंह ये लड़ाई 27,000 से पार जाने की, ज़्यादा वोट लेने की लड़ रहे हैं या फिर जीत की लड़ाई है? मैं तो उम्मीद ये करता हूँ 40,000 से ज़्यादा से वोटों की जीत है बारडा के कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर कांग्रेस पार्टी की होगी। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और फिलहाल हम बारडा के एक खेत में हैं और एक खेत है बेरला गांव का। आज के दिन नेता जो रात तक प्रचार कर रहे हैं और कुछ नेता ऐसे हैं जिन वोटों तक दूसरे नेता नहीं पहुंचते, वहां कुछ नेता पहुंच रहे हैं। मेरे साथ हुड्डा साहब के खास दोस्त सोमवीर सिंह चौरान हैं, पूर्व मंत्री जो मुख्यमंत्री रहे हैं, बंसीलाल जी उनके दामाद हैं। इनकी कई पहचान है और हरियाणा की राजनीति में बंसीलाल परिवार के साथ जुड़ते जुड़ते लोहारू की राजनीति से बारडा से चुनाव लड़ रहे हैं। और बारडा में आधी रात के वक्त ये प्रोग्राम, क्या कहेंगे, ढाणी, खेत या गांव, किसी भी जगह छोड़ने वाले नहीं, वोट हर जगह मांगेंगे। ये यहाँ पर जैसे बेरला गांव का हमारा प्रोग्राम था, काफ़ी देर हो गई थी। मैंने टाइम तो दिन का दिया था, लेकिन वहाँ पर हमें नौजवानों में इतना जोश था, वो ट्रैक्टरों के ऊपर बिठा के लेके गए, तो वहाँ पे काफ़ी देर हो गई। हमारा करीब वहाँ पे प्रोग्राम 9 बजे ख़त्म हुआ है। तो ये कार्यकर्ता हैं आसपास के और बेरला गांव के, इन्होंने कहा जी चाय पानी पी के हमारे यहाँ पर आना, तो आज हम मिलने के लिए यहाँ पर आए। तो आप देखते हो कितनी ज़्यादा तादाद के अंदर रात को करीब 10:30 बजने के से भी ऊपर हो गया। बहुत लोगों में उत्साह है, बहुत जोश है, छोटी उम्र से लेकर बड़ी उम्र तक के सभी तरह के कार्यकर्ता यहाँ पे इकट्ठे, अच्छा माहौल है। सोमवीर सिंह ये लड़ाई 27,000 से पार जाने की, ज़्यादा वोट लेने की लड़ रहे हैं या फिर जीत की लड़ाई है? ये मैं तो ये उम्मीद करता हूँ जिस तरह से नौजवानों का और बुजुर्गों का साथ मिल रहा है और सहयोग मिल रहा है, मैं तो उम्मीद ये करता हूँ 40,000 से ज़्यादा से वोटों की जीत है बारडा के कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर कांग्रेस पार्टी की होगी। आपका स्पीच सुन रहा था, उस दौरान आपने कहा कि चाहे उमेद पातुआस हो या सोमवीर सिंह घसोला हो, उनके गांव से भी जीत के निकालेंगे हम। ये बड़ा दावे के साथ कहता हूँ। मैं तो उनके गाँव की तरफ गया था, कुछ जो एरिया उनका है, जो करीब 20 गाँव के करीब ऐसे हैं जो वो अपना आप का गढ़ मानते हैं, उन गाँवों के अंदर मैं जीत के निकलूँगा। इस तरह का माहौल वहाँ पर है। लोगों ने मेरे को आश्वासन दिया और गांव के चौक के अंदर जब गए, वहाँ पे इतनी भीड़ है, लोगों में इतना उत्साह भी है। आपके दोस्त कहे जाते हैं हुड्डा साहब। हुड्डा साहब आपके प्रचार के लिए आ रहे हैं बारडा में? आएंगे, 100% आएंगे। हुड्डा साहब भी आएंगे, दीपेंद्र जी भी आएंगे, दोनों आएंगे मेरे लिए। क्या कोई डेट रखी गई है? अब डेट तो अभी नहीं रखी है, पर उनको कहा हुआ है और वो जो भी टाइम उनको फिक्स करेंगे तो उस टाइम आएंगे। अभी निश्चित तो नहीं किया है, पर मैं उम्मीद करता हूँ 30 तारीख के बाद की। इस एज में या बहुत सारे कैंडिडेट्स से जिनसे मेरी फ़ोन पे अभी बात हो रही है, सब अपनी कोठियों पे, घरों में चले गए हैं। सोमवीर सिंह को क्या पड़ी है कि रात के समय भी घर नहीं जा रहे वापस? जब कोई काम करते हैं तो लगन के साथ करते हैं, जो कोई अधूरे मन से काम नहीं करता। मैं अब जिस तरह सुबह के सुबह हम तो तैयार होकर 6:30 बजे घर में तैयार हो जाते हैं, साथ ही कार्यकर्ता घर भी पहुंच जाते हैं। कम से कम 1.5 घंटा में सुबह 8 बजे तक लगाते हैं और बाद में अब मेरा अपना अंदाज़ा करीब 12 बज जाएंगे। 12 बजे के बाद घर पहुंचेंगे। उसके बाद नहाना है, खाना खाना है, तो हम रोज़ाना 1:30 बजे से पहले नहीं सो पाते। तो क्या कुछ कहेंगे? आपने एक स्पीच में कहा कि बारडा से चुनाव लड़ रहा हूँ तो बारडा का हक बारडा को ही मिलेगा, ये नहीं कि मैं लोहारू से आया हूँ तो यहाँ का हक लोहारू चला। जब यहाँ का मैं नुमाइंदा होऊंगा तो ये मेरा फर्ज पड़ता है भी इन लोगों के साथ इंसाफ करूँ। तो और यहाँ से मैं लोगों को भरोसा भी दे के चलता हूँ भी कल आपको मैं अपना घर समझ के, अपना परिवार समझ के काम करूँगा, तो कल के जो भी काम हो पाएगा बारडा के लोगों के बीच में रहूँगा और यही पूरा समय बिताऊँगा। जिस तरीके की भीड़ है, जिस तरह प्रोग्राम चल रहे हैं लगातार, कह सकते हैं बारडा में अब पुराना हो गया सोमवीर सिंह का नाम और अब यूँ नहीं कि बाहर से आए। ये बाहर से वाले तो कुछ एक लोगों के विरोधी लोगों की प्रचार किया हुआ है। हमारा 52 का और 25 का तो भाईचारा है। हर मामले के अंदर हम इकट्ठे फैसले लेते रहे और बाकी बहुत से इस एरिया के अंदर जो की तरफ जाओ, चिड़िया की तरफ जाओ, तो हमारी आपस में रिश्तेदारियाँ इतनी हैं जो लोग। और जहाँ तक मेरा बंसीलाल जी के नाम पे और जिस तरह से मेरा मिलने का तरीका रहा है, लोगों से
स्वभाव रहा है, तो आम आदमी मेरे से जुड़ना चाहता है। और जिस तरह से सीनियरिटी की भी बात आप देख लो, राजनीतिक हिसाब से भिवानी ज़िले में और ख़ास तौर से अभी भी जितने लोगों ने अप्लाई कर रखा था, उम्र के हिसाब से लगा लो, तजर्बे के हिसाब से लगा लो, मैं सीनियर पढ़ता था, हर आदमी मेरे साथ जुड़ के चल रहा है। जैसे मैंने 60 उम्मीदवार यहाँ पे बाढ़ हल्के से एप्लीकेशन दी थी, उनमें से एक आदमी को छोड़ के सब के सब मेरे साथ मंच साझा कर रहे हैं और सहयोग कर रहे हैं। आज लाड गांव के अंदर प्रोग्राम था, तो रण सिंह मान है, राजू मान है, सभी के सभी आए इधर, बड़े इन सफाई से कह रहे थे कि भाई हम तो ईमानदारी के साथ काम करेंगे और मदद करेंगे। तो क्या जिस तजुर्बे की बात, जिस सीनियरिटी की बात कर रहे हैं आप, पारडा के हिस्से बड़ी चौधर आने वाली है चुनाव जीत गए तो? ये तो देखो पार्टी हाईकमांड फैसला करेगी, मैं तो ये तो कह सकूँ, पर बाकी तो सीनियरिटी का तो फ़ायदा हमारे को मिलेगा, चाहे पद मिले या न मिले, लेकिन इलाके में काम करने के लिए तो मेरे जो रसूख है और हुड्डा साहब के जैसे साथ है, तो उसका फ़ायदा, बंसीलाल जी का नाम मेरे साथ जुड़ा हुआ है, इसका फ़ायदा तो मिलेगा ही मिलेगा। बंसीलाल के वोटर सपोर्टर बारडा में काफ़ी ज़्यादा हैं, मैं कई बार मिलता हूँ बुजुर्ग लोगों से, वो आपके साथ जुड़ लिया आपका वोट? बंसीलाल जी के नाम का आज भी लोगों में क्रेज है, और विकास पार्टी के टाइम के आज भी लोग बहुत से हैं। मेरे को कुछ एक तो साथ बुजुर्गों ने मेरे को बंसीलाल जी के पार्टी का चुनाव चिन्ह, लड़का और लड़की के निशान के झंडे तक मेरे को दिए। और आज आम आदमी के बहुत से वर्कर मेरे को कहते जी मैं विकास पार्टी में था, मैं विकास पार्टी में था, आज भी बड़े चाव के साथ हमारे साथ जुड़ते हैं। क्या कहेंगे, तौजी से गाँव के हो? ना अच्छा, क्या कुछ माहौल है यहाँ पे, घूम के देख रहे हो? हाँ, माहौल बढ़िया है, एक नंबर ठीक का है। एक नंबर का। कांग्रेस में ये नहीं है कि बाहर वाले कैंडिडेट को या ऐसा कुछ है? ना ऐसा कुछ नहीं, बार वाले का बारडा में सारी चर्चाएं जीत वाली चल रही जीत वाले है जी। अच्छा हाँ, चलिए, यहाँ लोग हैं कुछ और चाय आ गई है, बड़ा मुश्किल से कैंडिडेट को ये चीज़ें पीने का मौका मिलता है। भाग दौड़ भरी जिंदगी है लेकिन थकना मना है। आपने एक कंपनी की ऐड सुनी होगी, लेकिन इन प्रत्याशियों पर ये सेट होती है। क्या रहेगा? बढ़िया रहेगा। पगड़ी पहना दी? आप पढ़ाऊँ? अच्छा, पहनाओगे? हाँ। ये जीत वाली पगड़ी है? हाँ, जीत वाली है। क्या कुछ माहौल है? बहुत बढ़िया माहौल है जी, एक तरफ चल रहा है। हमारे गाँव में बेरला में तो अच्छा, कांग्रेस का पिछला रहा था उससे ज़्यादा होगा? एकदम ज़्यादा, एकदम ज़्यादा, डबल। आज मैंने सुना बेरला का तो प्रोग्राम जबरदस्त हो गया। बहुत बढ़िया, ज़बरदस्त, भीड़ काफ़ी होती है? बहुत ज़्यादा भीड़। अच्छा, बाहर भी लोग बैठे हैं, देखो आप शॉर्ट्स आपने देखे होंगे। भाई साहब साथ ही जा रहे हो बाबूजी? हाँ नमस्कार भाई साहब, साथ जा रहे हैं। ज़बरदस्त लोगों का प्यार प्रेम उमड़ रहा है। अभी थोड़ी देर पहले बेरला गांव का मेन चौक का प्रोग्राम था, वहाँ पे 36 बिरादरी ने इतना बढ़िया सहयोग करा और उससे ये जीत निश्चित हो गई। चौधरी सोमवीर सिंह एक तरफा वोटों से बाहर डाल के में कांग्रेस की पार्टी से जीत रहे। बारडा वाले अब की बार चोखा जोटा मार रहे हैं सोमवीर सिंह। बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया जोटा मार रहे हैं और जोटा न्यू मार रहे हैं। बारडा में आड़ा दिक्कत क्या थी, राज्य में हिस्सा कौन था? तो भाई सुखा जो था हमारा 15 साल 20 साल का, वो कांग्रेस के साथ हमारी भावना जुड़ रही हैं। तो ये कांग्रेस की सरकार बना है तो उसमें साथ बन जाए ना विधायक, थोड़ा स्वाद सा आ जाए। कई एक दो और साथी हैं वो कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं, ऐसा दावा है या खाली वो जीत भी रहे हैं? देखो जी, चुनाव में तो सब उम्मीदवारों का अपना अपना दावा होता है कि भाई मैं भी जीतूंगा, मैं भी जीतूंगा, लेकिन लोगों का जो भावना होती है लोगों की, वो दर्शाती है कि जीतेगा कौन। अंत में तो जो ईवीएम मशीन में सबसे ज़्यादा वोट पड़ेंगे वही जीतेगा। और आज जनसमूह जो उमड़ रहा है लोगों का प्यार प्रेम देख के, तो निश्चित तौर पर सोमवीर सिंह जीत रहे हैं। भाई सब जीत रहे हैं? बिल्कुल जीत रहे, एक तरफा। कहाँ से आए? बेरला से ही हूँ मैं। अच्छा, बेरला से ही। और ताऊ कुछ हैं हुक्का गुड़गुड़ा रहे हैं, इनसे बात कर लेते हैं। ये खाट, ये मुड्ढे हैं और ये ताऊ हैं, ये हमारे बूढ़े हैं। तो फिलहाल इन लोगों से बात करेंगे, जानेंगे क्या माहौल है। बुजुर्ग लोगों को काफ़ी ज़्यादा पता होता है। ताऊ जी, अब के बार बारडा कहाँ जा रहा है, हवा किस तरफ की है? हवा कांग्रेस तरफ। अच्छा हाँ, ये चर्चाएं नहीं है कि लोहारू से आके चुनाव लड़ रहा है या फिर कांग्रेस को जिता रहा है बारडा? बाढ़ कांग्रेस है। अच्छा। हाँ, लंबी चौड़ी एरिया में बाढ़ कांग्रेस जीता है। अच्छा, तो काफ़ी दिन से बड़े यहाँ कांग्रेस का असर इतना रहा नहीं, अब की बार इतना क्यों? बदलवा बदल को। हाँ। नहीं, विधायक में ज़्यादा यहाँ पे इतना असर रहता नहीं था, लोकदल का बारडा कहा जाता था, अब कांग्रेस का बारडा हो गया। लोकदल सारी कांग्रेस हो गई है। अच्छा, वो वाला माहौल वो रहा। लोकसभा से बड़ी जीत हो गई है। अच्छा, अभी इसी गाँव के? हाँ जी। क्या माहौल है गाँव में? आज तो बड़ा जोर शोर से स्वागत किया आप लोगों
हाँ जी बढ़िया करेंगे, फिर भी दोबारा करेंगे। अच्छा। इलेक्शन में बढ़िया जिताएंगे। हाँ। हाँ जी। आपका यही गांव? मेरा बार है जी अच्छा। तो सम क्या कुछ दिख रहा है यहाँ? बढ़िया दिख रहा है जी माहौल बिल्कुल। हाँ जीत रहे हैं सोमवीर सिंह? हाँ सोमवीर जीत रहे जी। अच्छा ताऊ जी, एक बात और बता दो मेरे को लगे हाथों, बंसीलाल जी का कितना असर है? बारडा वाले आज भी मानते हैं उनका कर्ज मानते उन काम करे हैं? अच्छा। काम करे उड़ा होगा ठीक मान लें उन्हीं का गेल वोट से। अच्छा। आपने तो देखा होगा ये बिजली, पानी और नहरें और जो ये रोड थे बंसीलाल जी ने ही बनाए। बंसीलाल ने सारा सिस्टम बंसीलाल ने करे तो लोग भूल नहीं सकते राजनीति में ना आगे कोई नहीं बोल रहा। कौन क्या नहीं बोल रहा हमें, उन तो जीवारा क्या था बोले क्या था। ये हरियाणा निर्माता सच में कहा जाता है, ऐसा है? सच है? बिल्कुल जी। चलिए, तो आप एक्स सरपंच हैं इस गांव के, हाँ जी, क्या माहौल है? बहुत बढ़िया माहौल है कांग्रेस का। अच्छा। जीत रही है कौन? बंसीलाल की देन से सारी। अच्छा। तो बंसीलाल जी का नाम का असर इनको फायदा मिलेगा? हाँ मिलेगा खूब 100%। अच्छा। तो इनको फिर तो आप लोग भारी उतना वो भारी वाली बात होगी। बारी का कोई वो नहीं बोलता। बंसीलाल के दामाद हैं, बंसीलाल के परिवार से कोई भी आता है तो उनको वोट अच्छा। उनको सम्मान मिलेगा। अच्छा। बिल्कुल। आप भी इसी गाँव? इसी गांव के तो क्या माहौल है गाँव में? बेरला गांव तो शुरू से तो जी बंसीलाल के साथ है। अच्छा। इसी करके आज स्वागत बड़ा जोरदार हुआ है। हाँ कभी तो जी बंसीलाल कैंडिडेट इस गांव से आ रहा नहीं है। बंसीलाल वाला कैंडिडेट कोई नहीं आ रहा आज तक। अच्छा, उनके परिवार ने जिसको कह दिया कि कह दिया उसको। हाँ उस हर पहले आदमी। भी हवीपा का कैंडिडेट आपने 2 बार। हाँ 2 बार जीता और रणबीर महिंद्रा भी 3 बार दोनों बेरला जीत के गया है। अच्छा। हाँ बहुत भारी वोटों से। तो असर रहेगा इस बात का उनका परिवार? पूरा 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 रहेगा। हाँ जी। आप ने कोई हराया चाहे कुछ जिताया, लेकिन बेरला गांव से बंसीलाल को जिसका भी आधार था वो कभी हारा नहीं आज तक, रिकॉर्ड है शुरू से आखिरी तक। बंसीलाल में भावना है इस गांव? हाँ जी बिल्कुल शुरू से है, क्योंकि बंसीलाल जी के मामे जी यहाँ हमारे साथ में हैं बिल्कुल। वो यहाँ पढ़े भी हैं बंसीलाल जी, बताते हैं बूढ़े बुजुर्ग बताते हैं हमारे कि 5वीं तक यहीं पढ़े थे। और बंसीलाल जी एक एक बात से वाकिफ़ थे, ज़मींदार को क्या तकलीफ़ें होती हैं उन्होंने ज़मींदार की तकलीफ़ें सारी दूर की हैं। पानी, बिजली और सड़कें जो भी दिया वो बंसीलाल जी ने दिया। वो हमारे बुजुर्ग बताते आए हैं, हम भी उसी जनपदों पर लग के चल के और यही बात सोचते हैं हमेशा कि बंसीलाल जी को कोई भी आदमी आए उनका सम्मान दिया जाए। ये हमारा ध्येय है गांव का, तो शुरू से ही है। और को भी यही कहते हैं कि बंसीलाल जी का कोई भी नुमाइंदा आए उसको बड़ा सम्मान दिया जाए। ये हमारी शुरू से अपील है सभी की। फिलहाल ये गांव के लोग हैं और इस गांव का स्वागत बेरला का मैंने आपको कुछ शॉट्स भी दिखाए हैं। ये आने वाले वक्त में बदलाव की बयार है, ये लोगों का माहौल है या कांग्रेस के रुक्के हैं। आप लोग तय करेंगे कौन जीत रहा है और किसका बहुमत अब की बार यहाँ पर होने वाला है। पिछला जो इलेक्शन था लोकसभा का, उसमें रावदान सिंह को यहाँ के लोगों ने हीरो बना दिया था क्योंकि वो कांग्रेस के प्रत्याशी थे। और अब बाढ़ड़ा में कहा जा रहा है कि कांग्रेस की हवा है। पूरे हरियाणा में बाढ़ड़ा पर नज़र है। बाढ़ड़ा की टिकटार्थियों की लिस्ट देखी होगी आपने, 60 लोगों ने बाढ़ड़ा से टिकट मांगी थी क्योंकि यहाँ लग रहा था कि जिसको भी टिकट मिलेगी आसानी से बाढ़ड़ा जीता जा सकता है कांग्रेसियों के द्वारा। उनमें से एक को मौका मिला, सोमवीर सिंह शोराण को। पूर्व मंत्री, मुख्यमंत्री और बड़े अगर सेंट्रल मिनिस्टर की बात करें बंसीलाल, उनके परिवार से आते हैं, उनके दामाद हैं, उस परिवार से जुड़े हैं, नाता जुड़ा है। आने वाले वक्त में बाढ़ा इनको कितना प्यार देगा ये तय आप लोग कर सकते हैं कमेंट में लिख के। इस वीडियो को शेयर करते हुए तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।